ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव 6 मार्च 2023 को कुंभ राशि में उदित अवस्था में आ रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, राशिफल जानेंगे। साथ ही बताएंगे कि अब शनिदेव आपके जीवन में किन क्षेत्रों में न्याय करने वाले हैं, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी होगी, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनका बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। तो देर न करते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, शनिदेव 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और 30 जनवरी 2023 से लेकर 6 मार्च 2023 तक अस्तगत अवस्था में थे, क्योंकि ये सूर्य के ज़्यादा समीप थे और जब भी कोई ग्रह सूर्य के ज़्यादा समीप आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में शनि के प्रभावों में, उनके बलाबल में कमी आ गई थी। लेकिन अब 6 मार्च 2023 से जब ये उदित अवस्था में आएंगे तो ये विभिन्न प्रकार के परिणाम और आपके जीवन को प्रभावित करने वाले होंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव की क्या विशेषताएं हैं, या शनिदेव के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, शनिदेव को सभी ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं। साथ ही शनिदेव की यदि सुदृष्टि किसी जातक पर पड़ जाए तो ऐसे जातक को रंक से राजा बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, क्योंकि शनिदेव शक्तिहीन को शक्ति प्रदान करते हैं, निर्बल व्यक्ति को बल देने का कार्य करते हैं। और जो शनिदेव की आराधना करता है, ऐसे साधक की झोली भरना शनिदेव कभी भी नहीं भूलते हैं। लेकिन यदि यही शनि यदि किसी भी जातक के जन्म पत्रिका में खराब स्थिति में हो जाए या शनि की कुदृष्टि पड़ जाए, तो आपने सुना होगा विप्लाद ऋषि के बारे में, जिनको शनिदेव ने विभिन्न प्रकार की बीमारियां दी, उनकी पत्नी को भिखारन बनाकर उनकी दुर्दशा कर दी। साथ ही हरिश्चंद्र के राजपाट को छीनने वाले थे। तारा को गली गली भटकाने में शनिदेव का ही प्रभाव था। सूर्यवंश को बर्बाद करने वाले शनिदेव ही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि सभी ग्रहों से भी इनका संबंध अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल के ये भाई माने जाते हैं। बुध और राहु से अधिक जानवान होने के कारण इन्हें सभी ग्रहों का अधिपति कहा जाता है। शनिदेव जब 6 मार्च 2023 से उदित होंगे तो आइए जानते हैं कि आपके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं। देखिए, कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनिदेव आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव 17 जून 2023 तक आपको कुछ विशेष प्रकार के लाभ भी देने वाले हैं, तो कुछ वहीं पर हानियां भी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो 6 मार्च से लेकर और 17 जून तक का जो टाइम पीरियड होगा वह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपको तकलीफें नहीं देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत आपको कहीं न कहीं से मानसिक चिंता अथवा कोई न कोई अनजाना भय, इस प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित रह सकते हैं। लेकिन आने वाला जो टाइम पीरियड है यह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। जब भी किसी भी जातक के ऊपर शनि की ढैया चलती है या 7.5 चलती है तो थोड़ा बहुत ये कष्टकारी अवश्य होती है, और अभी ढैया की शुरुआत आप पर हो रही है तो थोड़ा सा आपको तनाव और चिंता करने से बचना चाहिए। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखें तो काफी लंबे समय से यदि आप किसी भी प्रकार से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाह रहे हैं, आप अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, बहुत अच्छे योग बने हैं, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है, जो हमारे कर्क राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। यदि आप माता जी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे तो उन समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर शनिदेव जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यह जो समय होगा उन जातकों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा, जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप किसी भी प्रकार से रिसर्च का कार्य करते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। साथ ही करियर के मामले में आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। हाँ, अब एक बात का ध्यान रखें कि शनिदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में आ गए हैं। हालांकि अपने कारक भाव में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं,
काम कारोबार अपना कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, जो हमारे कर्क राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, हर कार्य में आपको डिले देखने को मिलेगा। जो अष्टम भाव होता है ना, ये आपके पीड़ा का भी होता है, यानी कि जो आपको जीवन में कष्ट मिलने वाले हैं, दुख मिलने वाले हैं, उसका भी होता है। ऐसे में सप्तम भाव की वजह से यानी कि बिजनेस की वजह से थोड़ा सा आप मेंटली परेशान हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपका बिजनेस अच्छा चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इन्वेस्टमेंट करते समय या पार्टनरशिप करते समय बेहद ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो सप्तम भाव की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि ये सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को लेकर छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं। अब इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझना कि सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में है, आपके ऊपर ढैया चल रही है, और देखिए कि अष्टम भाव पीड़ा का होता है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों को दाम्पत्य जीवन की वजह से किसी न किसी प्रकार का कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में पहले से स्थितियां खराब चल रही हैं कर्क राशि वालों, तो यह समय अवधि आपके लिए निर्णायक स्थिति लेकर आने वाली है। या तो पति पत्नी में अलगाव होगा, ऐसी स्थितियां अवश्य देखने को मिलेंगी। हालांकि यदि आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो छोटी मोटी तकलीफें रहेंगी, आपको टेंशन वाली आवश्यकता वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आपके जन्म पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति अच्छी होगी तो शनिदेव यहाँ से थोड़े से आपको कष्ट देंगे, लेकिन आपको लाभ भी देने का कार्य करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई भी कार्य आपका अटका हुआ था, या आप विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, यह समय अवधि आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगी। विशेष तौर पर यदि हम देखें तो आपको विदेश से अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, साथ ही पिताजी से संबंध भी आपके बहुत अच्छे यहाँ पर रहने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वही यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ने वाली है। अब देखें कि जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां पर ये नुकसान करते हैं। ऐसी स्थिति में सिंह राशि इनकी शत्रु राशि है, तो आपको अपने कार्यस्थल पर, बिजनेस में, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें, पारिवारिक जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने की वजह से वाणी आपकी कड़वी हो सकती है, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से अपने बनते हुए कार्यों को भी बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, वाणी ही सब कुछ होती है, अगर आप मीठी वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो कार्यों को आप बनाते चले जाएंगे। इसके साथ ही देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो आपके संचित धन का भी होता है। तो कर्क राशि वालों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख आए, देखिए हमारा उद्देश्य निगेटिव बताना नहीं होता, लेकिन जब आप राशिफल देखने आते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, दूसरा भाव संचित धन है। अब क्या परिस्थितियां बना सकते हैं, परिस्थितियां ऐसे बना सकते हैं कि आपके पास जो संचित धन है, आपके मन मस्तिष्क में विचार आएगा कि आपको किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कोई बिजनेस करना चाहिए, या आपके मित्रों की तरफ से कोई ऑफर आ सकता है जिसकी तरफ आप बढ़ेंगे। कहाँ पे? सेकंड हैंड वाहन की तरफ जा सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट। ये टाइम पीरियड आपके लिए निगेटिव रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करेंगे ना, तो आगे चल के आपको तकलीफें होंगी। जो आपका संचित धन है, क्योंकि ढैया आई है तो ये आपको परेशान करेगी, इसलिए आप संचित धन को लेकर थोड़ा सचेत रहिएगा। वैसे भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल और भावुक होते हैं, आप लोगों पर भरोसा जल्दी करते हैं, तो आप अपने एटीएम के पिन वगैरह या एटीएम वगैरह किसी भी व्यक्ति को विश्वास पर ना दें, अन्यथा आपके साथ में बड़ा धोखा हो सकता है। हालांकि यहाँ पर भाई बहनों की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी होने वाली है। आप किसी भी सामाजिक कार्य से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप देखें कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी के कारक माने जाते हैं शनिदेव। साथ ही जुडिशरी के फील्ड में अगर आप कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल है, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। हालांकि सफलता प्राप्ति के लिए थोड़ी सी कठिनाइयां आपको ज्यादा आ सकती हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह समय सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। हालांकि प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी बात को लेकर तकरार होती रहेगी, क्योंकि शनिदेव एक अलगाववादी ग्रह भी माने जाते हैं। ऐसे में बिना किसी बात के डिस्ट्रैक्शन होना, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाना या इगोस्टिक वाली बातें आ जाना, ऐसी समस्याओं से आपका सामना हो सकता है। तो इसको लेकर आप सावधान रहें। हालांकि धन के मामले की अगर हम बात करें तो आपके लिए धन के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। साथ ही जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी मेडिकल लाइन की भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी।
अब देखिए कि बात कर लेते हैं आपके लिए करियर वाइज कैसा रहेगा। देखिए कर्क राशि वालों, करियर के लिहाज से अगर हम देखें तो 10th भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं से आपके नौकरी में, अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो यहाँ पर व्यवधान आना, छोटी मोटी बातों को लेकर कार्यस्थल पर वाद विवाद हो जाना, या नौकरी में आपका मन नहीं लगेगा। तो इस चीज को लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी बरत कर चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो नौकरी में परिवर्तन करने से पहले सोच विचार कर लीजिएगा। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के यदि आप गलत कार्य करते हैं तो वहां पर आपको भुगतान इसका करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे लोग होंगे जिनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा। देखिए शनिदेव कुंभ राशि में आए हैं, अब ये न्याय करने के मूड में है। ऐसी स्थिति में देश दुनिया पर भी इसका व्यापक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि इन 2 महीनों में 17 जून 2023 से पहले पहले बड़े बड़े स्कैम आपके जीवन में या आपको देखने सुनने को मिलेंगे, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो घटनाएं अभी घटित होने वाली हैं। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े भूचाल आने वाले हैं। इसके साथ में यदि कोई भी व्यक्ति ने किसी भी गरीब व्यक्ति को पावर का इस्तेमाल करके अगर उन्होंने किसी को दुख पहुंचाया है तो अब उन्हें कष्ट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यदि आपने किसी के साथ चीटिंग करी है या किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके साथ चीटिंग की है तो अब वह समय आ गया जब सजा भुगतना ही पड़ेगा। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी, है ना। तो आप यदि कर्क राशि वाले हैं, डरने की आवश्यकता नहीं। देखिए ढैया चल रही है तो इसमें प्रभाव तो आपको देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जितना ज्यादा हो सके ईमानदारी के साथ सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्य करें, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें होंगी। अगली बात यह रहेगी कि आपको अपने थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी कोई तकलीफ आपको नहीं है, धन की स्थिति बेहतर है, संचित धन पर ध्यान रखना होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना